हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काशिफ। वेलकम टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ। बहुत इजी है, आप सब जानते होंगे। नॉर्मल स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ये हुक्स लॉ है। इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट या फिर विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, डेट इज ई, जिसको हम लोग यंग्स कांस्टेंट बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ई स्ट्रेन। यहाँ से यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल के आएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यूनिट होती है इसकी मेगा पास्कल में। यंग्स मॉडुलस हो गया ई या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शेयर स्ट्रेन। जिस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था नॉर्मल स्ट्रेन के, उसी तरीके से शेयर स्ट्रेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस को टॉ से डिनोट करते हैं और शेयर स्ट्रेन को गामा से या फिर फाई से। तो टॉ इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ पे एक और कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग जी बोलेंगे, वेयर जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस। इस तरीके से जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस निकल के आएगा टॉ डिवाइडेड बाय फाइव, मीन्स शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। इसका भी यूनिट होगा मेगा पास्कल। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स इस पर डायरेक्टली गेट एग्जाम में आ चुका है। इसको आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं और आखिरी में आपको बहुत हेल्प होगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग, जो है बल्क मॉडुलस डिनोट करते हैं बल्क मॉडुलस को के से। बल्क मॉडुलस के इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन वी या फिर ई वी। इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी विल लर्न इलोंगेशन फॉर्मूला। फॉर फर्स्ट वन इज प्रिज्मेटिक बार, दैट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल बार। प्रिज्मेटिक बार जिसको कहते हैं जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। ये आपका प्रिज्मेटिक बार हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस इसका ई है और इसमें पी एक्सियल पुल अप्लाई किया गया है। इस बार की लेंथ है एल। सिंस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं फ्रॉम हुक्स लॉ। अब स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? लोड बाय एरिया, डेट इज पी बाय ए इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ई मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे हम लोग? डेल्टा एल बाय एल। यहाँ से डेल्टा एल निकल के आएगा पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कंडीशन यहाँ पे बस याद रखिएगा कि लोड क्रॉस सेक्शनल एरिया और यंग्स मॉडुलस तो कांस्टेंट होता है। लोड एरिया और यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है यहाँ पे। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल बाई ए ई। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैज़ बीन आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, जाके फटाक से आप लोग वहाँ से बनाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। सेकंड है फॉर टेपर बार। टेपर बार के केस में देखिए क्या करेंगे। ये टेपर बार है, ये डायमीटर 1 है, ये डायमीटर 2 है, D1 D2। एक्सियल पुल अप्लाई किया गया, इलोंगेशन यंग्स मॉडुलस ई है और लेंथ ऑफ द बार एल है। तो इस केस में भी क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू 4 पी एल बाई पाई ई D1 D2। इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए और आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। जस्ट फॉर्मूला याद कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे गेट एग्जाम में और आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं थर्ड टाइप, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ये बार है, ये लेंथ एल है, ये प्रिज्मेटिक बार है, नो एक्सटर्नल लोड, इस पर एक्सटर्नल लोड नहीं अप्लाई किया गया है। डैट इज इसमें जो इलोंगेशन होगा ड्यू टू सेल्फ वेट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? डेल्टा एल इज इक्वल्स टू गामा एल स्क्वायर बाय 2ई। जस्ट फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे गामा जो है वो स्पेसिफिक वेट है या फिर यूनिट वेट ऑफ द बार कह सकते हैं। इसमें ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल क्या है? लेंथ है बार का, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ बार, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ई जो होता है वो यंग्स मॉडुलस होता है, आप सब जानते हैं। जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला में डेल्टा एल इक्वल टू गामा एल स्क्वायर बाय 2 ही है, तो गामा क्या है? स्पेसिफिक वेट है। और गामा को कैसे निकालेंगे हम लोग? तो गामा को हम लोग निकालते हैं, गामा को निकालने का फॉर्मूला होता है गामा इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय जी। गामा स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो, डेट इज डेंसिटी ऑफ बार मल्टीप्लाइड बाय जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से गामा आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अब सेल्फ वेट ऑफ इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार। अगर कोनिकल बार दिया है तो देखिए इस तरीके का कोनिकल बार है
और L इसकी लेंथ है, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आएगा डेल्टा L इक्वल टू 1/3 दैट इज़ 1/3 ऑफ गामा L स्क्वायर बाय 2E, गामा L स्क्वायर बाय 2E जो अभी हम लोगों ने वहाँ सीखा था प्रीवियसली। डेल्टा L इक्वल टू गामा L स्क्वायर बाय 6E, यहाँ से आप देख सकते हैं ये फार्मूला लगा देंगे। अभी हम लोगों ने चेक किया था ये फार्मूला, देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये फार्मूला पढ़ा था, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट गामा L स्क्वायर बाय 2E होता था, लेकिन ये प्रिज्मेटिक बार के कंडीशन में इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का फार्मूला था। और यहाँ पे हम लोगों का है सेल्फ वेट ऑफ इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार है, कोनिकल बार होगा तो 1/3 हो जाएगा फॉर्मूले में, सेम फार्मूला गामा L स्क्वायर बाय 2E डेल्टा L इक्वल टू गामा L स्क्वायर बाय 6E, इस फार्मूले से निकल गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जनरल केस में, गेट एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लागू होता है। ये देखिए इस तरीके से कैंटिलीवर बार आपको प्रॉब्लम में मिल जाएगा, इलोंगेशन पुल अप्लाई है P, और ये एक छोटा सा कंसिडर करिए डेल्टा x, इसको मानिए एक छोटा सा डेल्टा x, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x, और यहाँ पे x इक्वल टू L, x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू L है, और ये टोटल लेंथ ऑफ द बार है। तो इस कंडीशन में ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा L इक्वल टू 0 टू L इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, P that is load into dx divided by a into e, where a is cross sectional area and e is Young's modulus. If p is equal to fx, a equal to fx हो जाएगा और e equal to fx हो जाएगा, that is function of x. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कल हम लोग इसमें आगे और देखेंगे इलोंगेशन ड्यू टू मल्टी एक्सियल लोडिंग एंड सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ बार्स देखेंगे। उसमें पहले सीरीज कम्बिनेशन देखेंगे, फिर पैरेलल कम्बिनेशन देखेंगे। आई होप आपको आज का ये रिवीजन वीडियो, शॉर्ट नोट्स का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको डायनेक्ट सिविल इंजीनियर की वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।